साथ आरा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को निशाना बनाया। बोगी का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी B3 कोच के शीशे को भी तोड़ दिया। दरअसल महास्नान करने वाले श्रद्धालु वीकेंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भारी संख्या में शनिवार दोपहर से ही पहुंच रहे थे और इसी दौरान कुंभ की ओर जाने वाली ट्रेनों पर कुछ यात्री चढ़ पा रहे थे तो अधिकांश यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे। देर रात कुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई और प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और इसी बीच राजेंद्र नगर से चलकर पटना होते हुए दिल्ली जाने वाली अपने निर्धारित समय 39 मिनट लेट चल रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पहुंची। 2 मिनट के स्टॉपेज पर यात्री नहीं चढ़ पाए और कुछ बोगियों के दरवाजे बंद होने से नाराज यात्रियों ने शीशे को तोड़ दिया। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो शीशे हैं, दरवाजे हैं, उस पर लोग मारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों की जो खचाखच भीड़ है उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है और इस वजह से यात्री काफी आक्रोश में नजर नहीं आ रहे हैं। गेट नहीं खोलने की वजह से यात्री आक्रोश में नजर आ रहे हैं। इसी बोगी के शीशे तक यात्रियों ने तोड़ दिए हैं। तो महाकुंभ में वीकेंड का दिन है, आज संडे है, कल सैटरडे के दिन ही ये पूरी वारदात हुई है। इसकी जो तस्वीर है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप देखिए किस तरीके से लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें देखिए कि महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो या बच्चे हो, हर कोई इस भीड़ में शामिल है। हालांकि पुलिस प्रशासन की भी तैनाती देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यात्री अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन वो अंदर जा भी नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा भीड़ है। तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर ये एहसास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से लोग महाकुंभ जाने की होड़ में लगे हुए हैं और किसी तरह बस महाकुंभ जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, प्रयागराज में आस्था की एक डुबकी लगाना चाहते हैं। और उसकी जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए, इसी बोगी में शीशे तक लोगों ने तोड़ दिए हैं और भीड़ मानने को तैयार नहीं है कि वो अभी कुछ इंतजार कर ले, जब ट्रेन में सीट मिल जाए तब वो जाए, लेकिन किसी तरह बस लोग महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आरा से चंदन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन, फिलहाल क्या स्थिति है? रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, गाइडलाइंस क्या दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रेलवे स्टेशन आरा से जुड़ा हुआ है, जहां की एक तरफ से कहें तो वीकेंड होने के कारण जो देर रात जो लोगों का जनसैलाब है आरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा और रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लोगों की आस्था है वो भीड़ पर भारी पड़ी है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त है वो आरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां की वो प्रयागराज महाकुंभ में जाने को बेताब दिख रहे थे। इस दौरान तकरीबन 40 मिनट देरी से जब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली को जाती है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां की जो पहले से सवार यात्री थे उन लोगों ने गेट नहीं खोला। इस दौरान जो यात्री हैं उन लोगों ने बोगियों को निशाना बनाया और बोगी के शीशे तोड़ डाले। हालांकि इसको लेकर के काफी देर तक हंगामा होता रहा। गाड़ी का जो स्टॉपेज है मात्र 2 मिनट दिया गया था, जिसको लेकर के यात्रियों में काफी नाराजगी थी और इस हंगामे की वजह से, भीड़ की वजह से जो यात्री है उस ट्रेन में सवार होकर के दिल्ली जाने वाले वो कई यात्री यहाँ छूट गए, यात्री सवार नहीं हो पाए, जिसको लेकर के यात्रियों ने कुछ देर के लिए हंगामा भी किया। लेकिन बिल्कुल चंदन, सवाल ये भी है कि इतने सारे यात्री हैं वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और ट्रेन में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन सारे यात्रियों के पास क्या टिकट है? और अगर टिकट है तो फिर इतने यात्रियों को टिकट कैसे दिया गया अगर ट्रेन में सीट नहीं थी तो? अब बिल्कुल देखिए, टिकट की अगर बात करें तो इसमें अधिकांश वैसे यात्री हैं जो बिना टिकट ही, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें महाकुंभ में जाना है, बिना टिकट लिए जो लोग हैं वो सवार हो रहे हैं, जिसके कारण जो टिकट लेकर चलने वाले यात्री हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। हालांकि आरपीएफ की अगर बात करें, जीआरपी की बात करें, एसडीआरएफ और जिला पुलिस बल के जवान को तैनात किया गया है, टीटी की तैनाती की गई है, लोगों के टिकट भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जो आरा रेलवे स्टेशन है उसके अंदर जाने वाले जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, वहां पर कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो यात्री हैं वो बिना टिकट लेने वाले यात्री वहां चले जाते हैं और वो ट्रेन पर सवार होने की होड़
में एक तरह से कहें तो मारपीट की घटनाएं भी सामने आती है। यात्री एक दूसरे से मारपीट कर लेते हैं, इस दौरान ट्रेन की बोगियों को निशाना बनाते हैं। और एक तरह से कहें तो कल जो देर रात ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं से गेट नहीं खोले जाने को लेकर के हुआ है, लेकिन यात्री किसी तरह से मौके नहीं चुक रहे हैं और जो ट्रेन के इमरजेंसी एग्जिट है, जो खिड़कियां है, उसको उखाड़ करके उसमें सवार होना चाहते हैं। आरपीएफ की अगर बात करें या फिर जो यात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए जवान है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ है कि उसमें उनकी जो प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं वो सारे बेकार पड़ गए हैं। जी किए गए हैं और रेल पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं, उस पर ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। और बार बार निशाने पर ट्रेन आखिर क्यों आ रहा है? देखिए 10 फरवरी को मधुबनी में ट्रेन में तोड़फोड़ हुई, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में ये तोड़फोड़ हुई है। और 11 फरवरी को कटिहार में तोड़फोड़ हुई है, सीमांचल एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ हुई। 12 फरवरी की अगर हम बात करें तो 12 फरवरी को गिरिडीह में तोड़फोड़ हुई, स्पेशल ट्रेन में ये पथराव किया गया। 15 फरवरी को बेगूसराय में तोड़फोड़ हुई है, जनसाधारण एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई। 15 फरवरी को बक्सर में भी ट्रेन का शीशा तोड़ा गया और 22 फरवरी को आरा में ये तोड़फोड़ हुई है। आखिर ये तोड़फोड़ की घटना क्यों हो रही है? अगर आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोई जाना चाह रहा है, लेकिन इस तरीके की घटना को अंजाम देकर क्यों जाना चाह रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 10 फरवरी से लेकर के आज तक की अगर हम बात कर लें, लगातार इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगह पर घट रही है 22 फरवरी तक की। और कल भी 22 फरवरी को भी आरा में तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आखिर श्रद्धालु है या फिर शरारती तत्व है? ये सवाल है कि क्या ये श्रद्धालु है, और ये अगर श्रद्धालु है तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस तरीके से यात्रा करने को क्यों मजबूर है?